क्या हाल है मेरे साथियों। तो आज हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 पर। ठीक है, तो आप इससे पिछली वीडियो मैंने सारी पढ़ा रखी है, सारी प्रश्नावली करा रखी है, जाके देखिए। और आज हम निपटारा करेंगे प्रश्नावली 4.1 का। ठीक है, आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो ये रहे आपके पहले क्वेश्चन के 7-8 क्वेश्चन इन्हें करेंगे, उनके बाद हिंदी वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो के अंदर बने रहिए। हम चलते हैं मेरे पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमको बस जांच करना है कि द्विघात समीकरण कौन से होते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन से होते हैं दोस्तों? जिसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ये इसका व्यापक हल होता है। बोले तो एक्स की अधिकतम घात जो है 2 आनी चाहिए। ठीक है, जो एक्स होता है उसकी अधिकतम घात अगर हमारी 2 है तो वो हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अगर एक भी आए तो भी नहीं है, और 3 या 4 आए तो भी नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं और उनके बाद नेक्स्ट ऐसे आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक्स प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 और कोष्टक में एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारा जो है एक सूत्र लगेगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, और उसके बाद में हमें ये खोलना पड़ेगा, तो ए ये है और बी ये है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी बराबर, यहाँ पे जो इसे इसमें जो है दोस्तों ये 2 की गुणा पहले इसमें होगी फिर इसमें, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये खुलेगा था 1 और प्लस 2x की गुणा हम x में करेंगे 2x और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो 2x बराबर 2x माइनस के 6। ठीक, अब जो हमारी सारी बराबर से इधर की वैल्यू होती है वो हम इधर को ले आते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी क्योंकि प्लस की है, और ये माइनस के इधर आके प्लस की हो जाएगी बराबर 0। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2x और ये प्लस के 2x ये माइनस के 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये 1 और ये 6 ये हो गए पूरे 7। ठीक है, ये जो हमारा निकल के आया ये क्या आया हमारा निकल के द्विघात समीकरण, क्योंकि हमको पता है x की अधिकतम घात जो है 2 होनी चाहिए और आपके सामने x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे हमको प्रत्येक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या क्या पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमको बोला था इस क्वेश्चन में सारे में जो कि हमारे 8 क्वेश्चन है टोटल, और में हमको द्विघात समीकरण देखना है। ठीक है, हमको खाली क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग के ये इतना खुल गया, उसके बाद हमको 2 की इन दोनों में गुणा करके हमें ये मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, बस इनकी गुणा करके यहाँ पे कर दिया, और ये हमने सारे पक्षांतर कर लिए, घटा के जोड़ के हमको ये मिल गया, और ये हमारा मैक्सिमम घात जो है 2 है, तो इसीलिए हमको द्विघात समीकरण बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं होती तो हमको द्विघात समीकरण नहीं मिलता। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें भी हमको द्विघात समीकरण निकालना है। बस हमको जो है जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे करते जाना, लास्ट में आपको जोड़ घटा के एक समीकरण मिलेगा, उसमें हमको बताना अगर मैक्सिमम घात x की 2 होंगी तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हमको ये तो पहले सॉल्व है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2x की पावर 2 माइनस के 2x बराबर, ठीक है, इसकी गुणा इसमें होनी है तो पहले इसकी गुणा 3 में होगी और फिर इसकी गुणा माइनस के x में। ठीक है,
हम माइनस के 2 की 3 में करेंगे तो माइनस के 6 आएगा, माइनस के 2 की माइनस के x में करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को इधर आगे ले आएंगे तो जो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगे और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 2, टोटल माइनस के 4x हो गया, और ये 6 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो x की घात है मैक्सिमम x की घात जो है 2 है, तो हम बोल देंगे ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, ऐसे सारे होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, हम इसमें भी करेंगे और इसके बाद हमको द्विघात समीकरण है या नहीं वो बताना है। ठीक है, तो हमको पता है ये और इसमें और इसकी गुणा होगी। ठीक है, ऐसे कोष्टकों में पहले इसकी गुणा पूरे में होती है, फिर दूसरी वैल्यू की इसमें पूरे में होती है। ठीक है, या तो यही कर लो या एक लाइन और बढ़ा लो। ठीक है, जैसे कि हम x की गुणा पूरे में करेंगे। ठीक है, तो x की हमको x प्लस 1 में करनी है, तो x प्लस 1 हमने लिख दिया। फिर इस माइनस 2 की गुणा हमको पूरे कोष्टक में करनी है, तो यहाँ पे x प्लस 1 में हमको पूरे में करनी है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे है, तो पहले x की गुणा इन दोनों में करनी है, तो x की गुणा इन दोनों में x प्लस 3 अभी कर नहीं रहे, हम खाली लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 1 की गुणा इन दोनों में करनी है, तो माइनस 1 की गुणा इन दोनों में करनी है, तो x में और 3 में करनी है। ठीक है, अब हम सिंपली गुणा कर सकते हैं, इसमें x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 1 में करेंगे तो x। ठीक है, माइनस 2 की x में करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस 2 की प्लस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2 बराबर x की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की 3 में करेंगे तो 3x। ठीक है, ऐसे ही माइनस 1 की x में करेंगे तो माइनस के x, और माइनस के 1 की प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस के 3। ठीक है, अब जो यहाँ पे है वो वैल्यू सारी इधर लाएंगे, तो जो प्लस की होंगी वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2x माइनस के 2, यहाँ पे जो है माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस के 3x हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ प्लस के x हो जाएगा, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी कट रही है उन्हें काट देंगे, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये x प्लस का है, ये x गे, और ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2 प्लस के और 3 माइनस के, तो माइनस का x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे x प्लस का है, उसके बाद में यहाँ पे x, तो 2x प्लस के हो गए, और यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ माइनस के 3x, तो यहाँ माइनस के 5x, और यहाँ माइनस के 2 प्लस के 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 3 प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम घात थी वहां पे 2 नहीं हो पाई है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आगे बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। ठीक है, इसको भी करते हैं।
तो सेम टू सेम पहले x की गुणा इन दोनों में होगी, तो x की गुणा हम इसमें करेंगे तो 2x प्लस के 1, ठीक है। फिर इस -3 की गुणा पूरे में होगी तो 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, अगर आप चाहो तो इसकी गुणा पहले इसमें फिर इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें फिर इसमें, ठीक है, वही बात पड़ती है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x की 5x में करेंगे तो यहाँ पे 5x, ठीक है। अब x की 2x में करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के x की 1 में करेंगे तो x, ठीक है। माइनस के 3 की प्लस के 2x में करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 6x हो जाएगा। इस माइनस की इस 1 में करेंगे तो माइनस के 3 बराबर के यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाती हैं, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर और यहाँ माइनस के 5x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखो यह हमारे x स्क्वायर जो है यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर नॉर्मल आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस के 5x और माइनस के यहाँ पे माइनस के 6x, यहाँ माइनस के 5x, ठीक है। तो टोटल हमारे पास माइनस के 11x हो गई और ये प्लस का 1x है, तो यहाँ माइनस के 10x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो हमारी जो x की घातीय मैक्सिमम आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां सवाल, सेम टू सेम सवाल है, इसकी गुणा इसमें और फिर इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, 2x की जो गुणा होगी पूरे में होगी तो x माइनस के 3 में गुणा होगी, फिर माइनस के 1 की गुणा पूरे में होगी x माइनस के 3 में, ठीक है, बराबर सेम टू सेम x की गुणा पहले इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में, यहाँ पे x माइनस के 1 में, फिर दूसरे बारे की पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे 5 की गुणा होगी x माइनस 1 में, ठीक। हम गुणा करते हैं 2x की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x की माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस की 1 में x में करेंगे तो माइनस का x, इसकी माइनस माइनस करेंगे तो प्लस के 3 बराबर x की x में x स्क्वायर, यहाँ पे जो है माइनस की x में करेंगे हम x की माइनस के 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x, 5 की करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 5x, और इसकी करेंगे इसमें तो माइनस के 5, ठीक है। सारी वैल्यू को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे पहले से 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3, यहाँ माइनस प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है इधर आके माइनस का, इधर आके प्लस का, ठीक है। उसके बाद जो कट रही है उसे काट देते हैं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर एक ये रहा, ये माइनस का 1 है और ये रहे प्लस के 2x है, ठीक है। तो हमारे पास x बचेगा x स्क्वायर खाली, ठीक है। उसके बाद हम x की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे माइनस के 6 है, यहाँ पे फिर माइनस का 1 है और यहाँ माइनस के 5 है, ठीक है। तो माइनस के 6 7 हो गए, 7 और 5 12, ठीक है। और इसमें से एक x घटा देंगे तो टोटल 11x बचेंगी माइनस, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 हो जाएगा मेरे भाई 8 बराबर 0, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू थी मैक्सिमम 2 घात आ गई, तो हम बोल देंगे ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। दोस्तों ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और अब चलते हैं अपने छठे सवाल पर, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारा छठा सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये तो हमारा सॉल्व हुआ है पहले से ही, ये जो हमारा क्या है ये है x माइनस के 2 का होल वर्ग, ठीक है। आप एक सूत्र जानते होंगे, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। हमको इस ये ब्रैकेट जो है इस फॉर्म में तोड़ देना है, बस बात खत्म, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा a का मतलब एक्स स्क्वायर, 2 का मतलब हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 गुणा a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4, ठीक है, और माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा और x पीछे आगे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1, ठीक है। जो इधर की वैल्यू है वो सारी इधर आएंगी, तो जो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेम टू सेम है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। आपको देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कट गया, ठीक है। और फिर क्या बचा, ये हमारे पास माइनस का 3x है और ये हमारे पास प्लस का 4x है, तो यहाँ पे बचेगा x खाली, ठीक है, एक x। यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ माइनस के 4 हैं, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3, ठीक है, बराबर 0। जो हमारी x की मैक्सिमम घात 2 आनी चाहिए वो हमारी नहीं आई है, ठीक है, x माइनस के 3 आई है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये नहीं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ चुके हो तो आप हर सवाल में लिख दोगे, ठीक है। हम चलते हैं अपने 7वें सवाल पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वां सवाल, इसमें क्या बोल रहा है, देखो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तो हम इसमें सिंपल गुणा कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे होल क्यू है, ठीक है। और आपने क्यू का फॉर्मूला आसानी से पढ़ रखा होगा, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। हमको इस कोष्टक को इस फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है, सोई बात खत्म, सोई पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास a का क्यूब तो x का क्यूब, ठीक है, और हमारे पास 2 का क्यूब तो प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस के 3 गुणा x क्या है हमारे पास x है, b क्या है 2 है, ठीक है, कोष्टक में a क्या है x प्लस 2, ठीक है। तो x क्यूब प्लस, और इसको मेरे भाई 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 3 और x और 2, तो 3 दूनी 6 और x पीछे आगे लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2, ठीक, यहाँ हमारा पहले से आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2x और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें गुणा करेंगे तो 2x की x स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास 2x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2x करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है, एक में करेंगे, राइट। अब हमको इसकी इसमें भी करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 8 प्लस के 6x, 6x की पहले इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की x में करेंगे तो 6x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x 6x की 2 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस के 12x, ठीक है। जो हमारी ये प्लस की वैल्यू इधर इधर लेके आएंगे, ठीक है, ये माइनस की 2x हो जाएगा उस क्यूब, यहाँ प्लस के 2x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जो है अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 3 में यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस के 2 है, तो टोटल माइनस के 1 x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर रूट देखें तो हमारे पास स्क्वायर में एक ही है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर, ठीक है। और x देखें तो हम यहाँ पे प्लस के 2 है, यहाँ पे प्लस के 12 है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो 14x और यहाँ पे 8, यहाँ पे टोटली गिनती जो हमारी 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो हमारी जो मैक्सिमम घात थी वो हमारी 2 आनी चाहिए, लेकिन हमारी x की मैक्सिमम घात कितनी है 3, ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x की अधिकतम
घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 8वां। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो है हमको एक साइड तो कुछ भी करना नहीं है, दूसरी साइड जो है x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो हमारा वो वाला सूत्र लग जाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, तो हमको बस ये साइड हमको सॉल्व करनी है, ये पहले से सॉल्व है तो इसे हम लास्ट में उतारेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a का क्यूब तो x का क्यूब क्यूब और ये जो है दोस्तों ये माइनस वाला है। ठीक है, तो ये हम प्लस का लगा दिया है, ये आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a का क्यूब और माइनस b का क्यूब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 को हम 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हम टोटल यहाँ पे पहले लिख देते हैं 8। ठीक है, हमारे पास माइनस 3 है और a क्या है x और b क्या है 2। ठीक है, कोष्टक में a कितना है x और b कितना है 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर 3 प्लस 8 माइनस के इसकी गुणा इसमें फिर इसमें, तो टोटली हमारे पास 3 दूनी 6, तो 6x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x माइनस के 2 है। ठीक है, अब इसकी गुणा पहले 2 में और फिर उसकी गुणा फिर x में फिर 2 में। ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस के 8 6 की x में करेंगे तो हमारे पास 6x की पावर 2। ठीक है, x की x में तो 2 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 2, और यहाँ पे 6x की अगर हम 2 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 12x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये पहले से सॉल्व है तो हम अब इधर यहाँ पे आगे उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x 3 की घात x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 माइनस x प्लस के 1। ठीक है, अब इस सारी वैल्यूओं को इधर लेके आएंगे तो जो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 है, 4 की घात 4x की घात 2 माइनस x प्लस के 1। यहाँ पे जो ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमको खाली क्या करना है, देखो x पे ये प्लस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का 3x स्क्वायर है, x की पावर 3 है। ठीक है, तो ये कट गए, अब स्क्वायर देखेंगे तो ये माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस के 6x स्क्वायर, तो हमारे पास टोटली 2x बचेगा स्क्वायर। ठीक, अब x देखो यहाँ पे हमारे पास 12x माइनस के हैं और यहाँ पे हमारे पास 1x माइनस का है। ठीक है, तो टोटल 11x माइनस के होगी और यहाँ पे 8 और 1 टोटली 9 हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण जो हमको मिला है ये वाला, तो इसमें देखिए आप x की मैक्सिमम घात कितनी है 2। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमको x की मैक्सिमम घात कितनी लेके आनी होती है 2, तो हमारे पास वो 2 आ चुकी है। अगर हमारे पास इससे ज्यादा आती है तो भी द्विघात समीकरण नहीं होता और इससे कम आती है तो भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमने जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन उसमें से हमने बहुत आसान निपटा दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली प्रश्नावली पर, सॉरी अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 का पहला खंड। ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, तो इसमें हमसे साफ साफ बोला गया है कि इसको जो है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना,
बस इसका द्विघात समीकरण हमको बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको क्या दे रखा है मेरे भाई, हमको दे रखा है 528। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमको नहीं करनी, क्योंकि हमको पहले ही सवाल में क्या बोला है, हमको खाली द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना, तो हम खाली उसका जो है हम खाली द्विघात समीकरण पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमके जो बोला है वो क्या बोला है हमसे, एक आयताकार है। ठीक है, भूखंड है, तो इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो बोला है इसने 528। ठीक है, तो और उसके बाद क्या बोला है देखो, लंबाई। ठीक है, जो ये हमारी लंबाई है वो चौड़ाई के, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। ठीक है, तो जो हमारी लंबाई होगी, चौड़ाई अगर हमने x माना तो जिसकी लंबाई होगी वो दुगने से एक अधिक होगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो हम कहेंगे माना भूखंड की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, ठीक है, x। ठीक है, तो जब हमारी चौड़ाई x है, ठीक है, तो हमारी जो चौड़ाई होगी, आयत की चौड़ाई जो हमारी x है, उसने बोला लंबाई चौड़ाई के, ठीक है, चौड़ाई के दुगने, इसका मतलब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई के, चौड़ाई हमारी x है उसके दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो वो हमारी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई होगी और ये हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, एक अधिक है। ठीक है, तो हमको यही निकालना है। ठीक है, तो इसका जो हमको मिला देंगे, तो इसका गुणनफल जो आएगा, हमको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की लंबाई से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 1 बराबर कितना दे रखा है, 528। तो x की गुणा 2x में करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, x की गुणा 1 से करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा x बराबर के 528। ठीक है, ये 528 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमको बस यहाँ पे ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है, किताब में देखिए और देखो इसमें बोला गया था बस समीकरण पे ही छोड़ना है। ठीक है, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, तो हमको खाली यहाँ पे हमारा उत्तर मिल गया। राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ठीक है, तो ये रहा मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला है हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कहने का मतलब हमको समीकरण पे छोड़ देना है, हमको पूर्णांक ज्ञात नहीं करने, क्योंकि हमको पहले क्वेश्चन में बोला है हमको खाली द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो हमको पूर्णांक पता होना चाहिए, हमको पूर्णांक होते हैं एक से शुरू और अनंत तक। ठीक है, और वो भी हमसे क्या बोला, धनात्मक, इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो हमको 1 2 3 4 ऐसे कोई देखने हैं, तो हम मान लेंगे, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x है। ठीक है, तो हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो हमको दो मानने हैं। ठीक, तो अगर हमने एक मान लिया पहले x, ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा पहला ये है तो दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 1। ठीक है, अगर हमने x मान लिया तो अब दूसरा धनात्मक क्या होगा, अगर हमने x यहाँ पे 1 मान लेती तो x प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमने पहला 1 मान लिया और उसके बाद धनात्मक मान लिया, तो उसके बाद अगर हमारा तो x प्लस 1 हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं का बोला इनका गुणनफल। ठीक है, तो इन दोनों में हमको गुणा करके हमको दे रखा है 306। ठीक है, तो हम x की गुणा कर देंगे इसमें x प्लस 1 में, तो हमारा आ जाएगा 306। ठीक है,
एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1 में करेंगे तो एक्स, ठीक है, बराबर 306, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे इधर आ जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है। तो यही हमारे पास समीकरण निकल के आया है, यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये भी हमने अपना क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम घात कितनी आ गई, 2, ठीक है। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल शायद, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल है, इसमें जो बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की माँ उसके अपने बेटे से, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हमको क्या है, माना रोहन की आयु x, ठीक है। तो रोहन की आयु x है, ठीक है। तो रोहन की माँ की हो जाएगी आयु, ठीक है। तो रोहन की, जब मेरे भाई रोहन की आयु, रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो अगर हमने रोहन की x मान ली तो x से रोहन की आयु से और उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो उसकी जो आयु हो जाएगी वो रोहन की आयु से अधिक का मतलब प्लस, ठीक है। तो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो टोटल 26 वर्ष बड़ी होगी, राइट। तो हमने x प्लस 26 कर दिया, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसने बोला इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात बाद या पश्चात का मेरे भाई क्या होता है, उसमें पहले सवालों में मैंने बता रखा है, अगर आपसे वर्षों में बाद या पश्चात की बात करें तो वो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्या कर रखी है, 3 वर्ष बाद की बात, ठीक है, पश्चात की बात, तो इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दो और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, कहने का मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी और रोहन की माँ की आयु पहले कितनी थी मेरे भाई, x प्लस 26 थी और अब आ जाएगी 3 और, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 29, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या है मेरे भाई, 360, ठीक है। तो पहले ये रहा x प्लस के 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। हम कर दें इधर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x प्लस 3, यहाँ पे हमारा x प्लस 29, ठीक है, बराबर 360, ठीक है। पहले इसकी गुणा इसमें फिर इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 29x, 3 की पहले इसमें और फिर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 29 की इसमें करेंगे 3 में, तो 3 नीम 27, 3 नीम 27 का 7 हाथ लागे 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 87 बराबर के 360, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है मेरे भाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 29 यहाँ 3 हो जाएगा, टोटली 32 एक्स, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे पहले से ही 87, यहाँ पे उधर आके हो जाएगी 60 माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो 360 में से 87 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गए तो मेरे भाई क्या बचेगा, वो बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से इसका मतलब 15 में से 8 गए तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो टोटली 273 बराबर 0, ठीक है। हमको
पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको खाली क्या करना है मेरे भाई, हमको जो है समीकरण पर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण था वो हमारा ये निकल के आया, द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन किताब अपनी पास में लेके बैठो और यहाँ पे देखो पूरे पहले ही बोल दिया कि हमको बस द्विघात समीकरण के रूप में मतलब करना है, ठीक है, व्यक्त करना है, राइट। तो हमको जो है इनकी माँ की आयु निकालने की जरूरत नहीं है, हमको क्रमागत पूर्णांक निकालने की जरूरत नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको खाली द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है, वो हमको निकालने दे देना है, राइट। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट। तो मेरे भाई आज ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम सफाई से कर देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले के मेरे भाई सारे क्वेश्चन आपने सीख चुके हैं, और जो मैंने बहुत जल्दी करी है क्योंकि इस रूम में आज बहुत ज्यादा लोग थे, तो अच्छे से वीडियो शायद अच्छे से समझाया वैसे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस माइक में जो है लाल बत्ती बार बार पे जल रही है। अब जब मेरी इस माइक में लाल बत्ती और हरी बत्ती मतलब रेड बत्ती आई थी, तो इसमें ज्यादा देर का नहीं, ये खाली 2 या 3 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लास्ट क्वेश्चन को छोड़ते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा कभी भी बंद हो सकता है माइक, ये हमारा बीत चुका है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आपको समझ में आई होगी, मैं होप करता हूँ, ठीक है। अब जो हम अगली प्रश्नावली लाएंगे उससे पहले उस क्वेश्चन को कवर करा देंगे, ठीक है। तो हमको ये वीडियो यहीं बंद करनी पड़ेगी, राइट। तो धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।